हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। 10th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसमें हमारे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन चल रहा था। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो क्वेश्चन करके एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनसे। तो देखो क्वेश्चन है, उससे सेम टाइप का क्वेश्चन है कि पहले हमें फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखो let fraction be x upon y लेते हैं फ्रैक्शन को, जिसमें ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। क्लियर। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, a fraction become 9/11 if 2 is added to both numerator denominator। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, 9 मल्टीप्लाई होगा y + 2 से। ठीक है। यहां से आ जाएगा 11x + 22 विल बी इक्वल टू 9y + 18। क्लियर। अब देखो x और y जो है उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो 11x + 9y प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में ये प्लस में, इधर आके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। 18 - 22। ठीक है। तो 11x - 9y विल बी इक्वल टू, अब 18 जो -22 है तो उसमें से 18 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 11x - 9y = -4, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसको रब कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, if 3 is added to both numerator and denominator। ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 5/6। ठीक है। यहाँ पे भी सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x + 3 = 5y + 3। 6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 18 = 5y + 15। तो देखो 6x - 5y will be equal to 15 - 18। तो 6x - 5y will be equal to 15 - 18, ये -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। इसको यहाँ लिख रहा हूँ 6x - 5y = -3, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन ले ली। अब किसी एक इक्वेशन को लेकर उसमें x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से देखो 6x = -3 + 5y। ठीक है। तो x = -3 + 5y/6। ठीक है। इक्वेशन थर्ड है। अब थर्ड इक्वेशन से जो ये वैल्यू आई है किसकी, x की, ये फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। तो देखो 11x से मल्टीप्लाई होगा प्लस -3 + 5y/6 -9y = -4। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -33 + 55y/6 -9y = -4। ठीक है। तो देखो -33 + 55y, 6 एलसीएम लिया, 9 × 6 = 54y/6 = -4। क्लियर। अब देखो यहां से 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये देखो ये y है, ये भी y है। तो देखो -33 + y = -4 + 6 -4 × 6, तो -33 + y = 6 4 = 24 -24। तो y = -24, ये माइनस उधर जाके प्लस 33। तो y = 24 में से 33 बड़ा है, प्लस का है, तो 33 में से 24 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 9 आ गई y की वैल्यू। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर y की वैल्यू 9 आ गई, अगर y की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x = -3 + 5 y 9 सब्स्टिट्यूट किया /6, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x = -3 + 9 5 जा 45/6। तो x = 45 में से 3 माइनस करेंगे 42/6। ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है। अब न्यूमरेटर लिया था हमने x, डिनोमिनेटर लिया था y, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गई 7/9।
तो x और y की वैल्यू जैसे ही पुट करी तो न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 9, तो फ्रैक्शन हो गया हमारे 7/9 जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्लियर होगा आपको फ्रैक्शन वाला, ठीक है। इसमें आंसर आया 7/9, क्लियर होगा कैसे किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, देखो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, that of his son, ठीक है। आगे बोल रहा है वो 5 years ago, 5 years ago, ठीक है। 5 years ago एज ऑफ जकोब की जो एज होगी 7 टाइम्स, वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, फिलहाल की जो उम्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को वापस समझते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 साल hence का मतलब 5 साल के बाद, 5 साल बाद, 5 साल आगे जो जैकोब की उम्र होगी वो उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी 5 साल बाद, ठीक है। उसके जस्ट पहले पूछ रहा है 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की जो उम्र है वो उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी, ठीक है। उसके बेटे की उम्र से 7 टाइम्स थी, उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि बताइए उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, अभी फिलहाल की उनकी उम्र कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आइए हम मानते हैं कि लेट एज ऑफ जकोब की जो एज है वो कितनी है, x इयर्स है, एंड सन एज, उसके जो बेटे की एज है वो है y इयर्स, ठीक है। मानो जकोब की उम्र x है और उसके बेटे की उम्र y इयर्स है, समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 5 साल के बाद, ठीक है। अब 5 साल के बाद अगर ये दोनों इक्वल करना है ना, पहले देखो 5 साल के बाद जकोब की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, उसके बेटे की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हैंस एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जकोब की उम्र है वो 3 गुना होगी अपने बेटे से। तो देखो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसकी उम्र 3 गुना ज्यादा होगी इससे, तो इसको अगर 3 दे दें, इसकी उम्र में 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। देखो जकोब की तो उम्र 3 गुना ज्यादा हो ही जाएगी, बेटे को अगर 3 गुना कर दें तो जकोब की उम्र के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ये सवाल, जो कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, इसको थोड़ा यहां से सॉल्व करें तो देखो x + 5 विल बी इक्वल टू 3y + 15, तो यहां से देखो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, तो यहां से पहली इक्वेशन बन जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गई होगी ये चीज। अब नेक्स्ट जो दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5 years ago, 5 साल पहले, अभी की मानो अभी की उम्र इनकी x और y है, ये चीज हमें पता है। 5 साल पहले जो उम्र आपकी अभी है उससे 5 साल कम हो जाएगी, तो दोनों में से 5 घटा दी, 5 माइनस कर दी। 5 years ago जकोब एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जकोब की उम्र है वो 7 गुना अपने बेटे से। अगर दोनों को इक्वल करना है तो इसकी जो उम्र है इससे 7 गुना ज्यादा है जो इसकी उम्र है, तो इसको अगर 7 से गुना कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल नहीं हो जाएगा। 7 टाइम्स का मतलब तो यही होता है, इसकी जो एज है वो 7 टाइम्स है इससे, तो 5 साल पहले इसकी एज तो ऑलरेडी इससे 7 टाइम्स है, तो 7 इसको दे देंगे तभी तो इक्वल होगी ना दोनों, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। तो इसको सॉल्व करें अगर यहां से, तो x - 5 विल बी इक्वल टू 7y - 35, ठीक है। अब देखो x - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, तो यहां से इस इक्वेशन को लिख दिया x - 7y इज इक्वल टू -30, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन में क्या था, सारी कंडीशन से 2 इक्वेशन था, बस इक्वेशन बनाना टास्क है, उसके बाद तो अब तक आप समझ गए होंगे। क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओ,
x इन टर्म्स ऑफ y निकालो या y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को उठा लिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट को उठाया तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, क्या किया इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में, इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से उठाकर x की वैल्यू को सेकंड में रख दो, टू इक्वेशन सेकंड, यहां से x की उठा के जहां x दिख रहा है वहां इसकी जगह ये लिख देना, ये वाली फोटो की जगह ये फोटो रख देनी है, तो ये फोटो यहाँ है तो इसकी जगह ये वाली फोटो रख दी, दूसरी वाली फोटो इसकी, ठीक है। -7y इज इक्वल टू -3, ये इसकी पुरानी फोटो थी, ठीक है। x जो क्वेश्चन में दे रखी थी, हमने जो नई फोटो निकाली ना इसके, ये उठा के रख दी है बस, ठीक है, ये रख दी तो ये बन गई अब ये इक्वेशन। अब देखो यहां से कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाओ और ये देखो y का जो कोएफिशिएंट है y वाली टर्म्स ये भी, अब 7y -7y में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 4y, -4y इज इक्वल टू -30 -10, तो -4y इज इक्वल टू -40, ठीक है, -2 माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, क्लियर हुई, y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। y हमने क्या ऐड किया था एज ऑफ सन, तो बेटे की तो उम्र आ गई 10 साल, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था जैकोब की भी एज और बेटे की भी एज, बेटे की एज आ गई 10 इयर्स, ठीक। अब जैकोब के प्रेजेंट एज निकालनी है आपको, कैसे निकलेगी, जब हम ये y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, जहां इच्छा पड़े वहां कर दे, यहां इजी लग रहा है यहां कर देते हैं, डायरेक्ट x निकल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 इयर्स। तो जैकोब की अभी प्रेजेंट एज क्या है, जब जो x की वैल्यू है ये वो है, तो जैकोब की प्रेजेंट एज है 40 इयर्स और जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज है 10 इयर्स। यही क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। ये जो क्वेश्चंस है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हमने क्या किया सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको किससे बताता हूं, सेम क्वेश्चन को इक्वेशन फ्रेमिंग आप सीख गए, उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और इक्वेशन फ्रेमिंग ऐसी ही होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सिखाता हूं एक बार एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, ताकि आप इसी क्वेश्चन में कंपेयर कर पाए कि कौन सा जो मेथड है वो इजी रहता है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं कंफ्यूज नहीं हो इसलिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो मेथड है अब हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन दे रखा है सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन मैं आपको एक बार क्लैरिटी देना चाहता हूं दोनों में फर्क क्या है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड लगा के एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं क्या है वो कैसे लगेगा, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो भी x और y के कोफिशिएंट है ना, या तो x अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बना दो, y इक्वल नहीं है तो इक्वल बना दो, लेकिन यहां हमने देखा क्या देखा कि देखो ये इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू 10, एक दे रखी x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल है, देखो 1 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कैंसिल करने के लिए ना साइन चेंज कर दो, ये माइनस कर दो, क्या लिख दोगे आप टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, और फिर लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से, फर्स्ट लिखी इसमें से सेकंड को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे साइन जो है वो चेंज कर दिए, प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो देखो ये हो गया माइनस, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये बन गया प्लस 7y, ये हो गया प्लस 3y, तो ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना था -30 था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 30, ठीक है, और ये कितना है 10, सबट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये 40, चीजें समझ में आई, कर सबट्रैक्ट रहे हैं, करा माइनस है, लेकिन देखो माइनस यहां लगाया तो असल में माइनस इसके पास पहले से था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर देखो सबट्रैक्ट ही हो जाएगा। अब ये यहां से -3y प्लस 7y, तो ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे प्लस 4y, ऐसे ही यहां पे देखो सबट्रैक्ट ही किया है यहां से, लेकिन ये माइनस माइनस ये 30 प्लस का हो गया, ठीक है, तो देखो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देखो कंफ्यूजन हो रहा है, तो 10 माइनस माइनस 30, सबट्रैक्ट का मतलब यही होता है, ऐसे ही सबट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 30 इज इक्वल टू 40, ये 40 यहां से आ गया, क्लियर हो गई होगी चीज, समझ में आ गई होगी कैसे ये किया, ठीक है। अब देखो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 40/4 इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा, दोनों इक्वेशन को पुट करो, y के कोफिशिएंट इक्वल कर दो x के कोफिशिएंट, जो आपको यहाँ पे तो क्या x के पहले से ही कोफिशिएंट है ना इक्वल है, इसलिए डायरेक्ट कट कर दिया, नहीं तो अगर इक्वल नहीं होते तो अगर आपको x इक्वल बनाना है तो जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और जो यहाँ पे है उससे इस वाली को मल्टीप्लाई करो,
और समझाएंगे। इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन से, और क्लियर होगा। ये मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें या पुट करें, तो देखो x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो देखो कोई सा मेथड लगा लो, जो x और y है वो हमेशा इक्वल आएंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था सेम वैल्यू आई थी, एलिमिनेशन मेथड लगाया सेम वैल्यू है। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन इजी लगे कि लग रहा है कि यार इजीली हो रहा है, बहुत छोटी सी स्टेप में हो रहा है, तो इससे कर लेना। दोनों मेथड आपको कंपेयर भी करवाएंगे और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये तो खाली मैंने उसकी आउटलाइन बताई, मतलब एक ही क्वेश्चन को हम कैसे सब्स्टिट्यूशन से तो कर ही रहे थे, एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं, और जो प्रॉपर इसका पूरा मेथड है, मेथड तो यही रहेगा प्रॉपर, मतलब क्वेश्चन जो है इसमें हर एक कोफिशिएंट, यहाँ पे तो देखो जैसे x जो है इन दोनों के कोफिशिएंट 1 1 थे तो डायरेक्ट कट कर दिया। अगर इक्वल नहीं हो कोई से भी x और y तो कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, हमारी पुरानी वीडियो देखते रहिए, अच्छी क्लासेस देते रहेंगे आपको, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करते रहे क्या आपको नया चाहिए इसमें। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।